ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 6 अक्टूबर 2024। वरदान है, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। अलग अलग समय पर कर्मों में अलग अलग डिसीजन लेना पड़ता है। समय के अनुसार, अनुभव के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार डिसीजन अलग लेना पड़ता है। आपके पास चॉइस बहुत हो सकता है, किस समय क्या करना है। अभी देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, अभी ईश्वरीय सेवा का भी ऑप्शन रहता है, लौकिक का जिम्मेदारी भी रहता है। ज्यादातर हम बाबा के बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहने के कारण हमारे पेरेंट्स, साथी लोग, बच्चे, उनको भी देखना है, अलौकिक परिवार को भी देखना है, अपने शरीर को भी देखना है, धन का कमाई भी देखना है। ऐसे बहुत सारे आपके पास चॉइस रहता है। तो उसमें हमको किसको प्रेफरेंस दें, किस दिन के लिए किसको चॉइस करें। अलग अलग समय पर अलग अलग चॉइस लेना पड़ता है ना। अभी समझ लीजिए, आपको घर से कोई गांव पर जाना है, आपके पास इन एडवांस प्लान है, तो आप ट्रेन में रिजर्वेशन कर सकते हैं। उस समय आ गया तो क्या करना है। उस समय क्या ऑप्शन है, बस है या ओन व्हीकल है, कार पर जाना है। रात को 12 बजे तुरंत निकलना है तो आपको बस तो नहीं मिलेगा ना। इमरजेंसी है, जाना ही है, उस समय पैसा नहीं देख सकते हैं। फ्लाइट है तो फ्लाइट में जाइएगा। सिचुएशंस क्या है, उसके अनुसार हमको देखना पड़ता है। कभी कभी आपके पास टाइम बहुत है तो कम खर्चा करने के लिए सोचिएगा, लेकिन अर्जेंसी है तो उस समय वो ऑप्शन लेना पड़ता है। इसलिए किस समय क्या करना है, ये ज्ञान आपके पास रहना चाहिए। नंबर वन कंडीशन है ना। हर कर्म में सफलता होना है तो भले लौकिक का हो, अलौकिक का हो, तन का कनेक्टेड हो, आत्मा का कनेक्टेड हो, वट एवर इट में बी। दूसरी बात, जो भी आप डिसाइड करते हो क्या करना है, उस समय आप अपने मन बुद्धि से बाबा के साथ जुड़ना पड़ता है। जितना आपका मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहेगा, तो उस समय उस कर्म करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए आपके लिए आसान होगा, और बाबा के इशारों को आप कैच कर सकते हो। उसके लिए विधि क्या है। अभी देखिए, कोई कर्म में आपको डिसीजन लेना है, क्या करे बाबा। बाबा के सामने जाओ, सामने मन आगे फोटो ही रखना ऐसा कुछ नहीं है। फोटो है तो बाबा के रूम में तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सूक्ष्म वतन में जाओ, नहीं तो अपने मन पर बाप दादा बैठे हैं ऐसे समझकर अपना जो सिचुएशन है, समस्याएं हैं, भगवान के आगे रख दो। भगवान ऐसा है, अभी क्या करें। ओके, आपके पास बहुत ऑप्शन है, वो भी बाबा के सामने रखो। रखने के बाद वो सिचुएशंस, अपने पास जो ऑप्शन है वो ही सोचते मत रहे ना। अपने मन को शांत रखना। शांत रखते ही क्या होता है, बाबा इशारा दे देता है, बच्चे एक करो। कभी कभी ऐसा होता है, आपके सामने जो ऑप्शन है ना, उससे भी एक्स्ट्रा बाबा कुछ दे सकता है। कभी कभी हम मन को शांत रखेंगे तो भी बाबा का इशारों को आप कैच नहीं कर सकते हैं।
जितना भगवान के नजदीक में रहेंगे, हर कर्म में रहेंगे, हर बात बाबा के सामने रखेंगे, तो उस इशारे को आप कैच कर सकते हैं। कभी कभी आप रहेंगे तो भी बाबा बताएगा नहीं, तो उस समय क्या होता है, बाबा मुरली द्वारा आपको आंसर देते। तो मुरली सुनने के समय पर, पढ़ने के समय पर आपका मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। बाबा ने ये सेंटेंस मेरा किस समस्या के लिए बाबा ने आंसर दिया, बाकी लोगों के लिए नहीं, आपकी किस समस्या के लिए बाबा ने आंसर दिया। मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपको कहता हूं। अभी देखिए, हम ईश्वरीय सेवा में निमित्त हैं। कभी कभी हमारा पर्सनल समस्या भी रहता है, पुरुषार्थ की बात हो, सेवा का हो, तन का कनेक्टेड हो, धन का कनेक्टेड हो। कभी कभी हमारा डिपेंडेंट रहता है हमारे माँ के प्रति या भाई के प्रति। हम बाबा को कहते, बाबा ऐसा है, क्या करें। साथ में बहुत सारे बाबा के बच्चे, ईश्वरीय परिवार वाले बच्चे, वो भी फोन करके बताते हैं, भाई जी इसके लिए हम क्या करें। तो वो भी हमारे मन में रहता है। तो अमृत वेले में या कभी भी योग करते बाबा को कहते, बाबा देखो इस आत्मा ने ऐसे ऐसे कहा है, उनका ये समस्या है, उसके लिए क्या आंसर करें, उसका समाधान क्या है। जब हम मुरली पढ़ते जाएंगे, हमको पता चलता है कि ये सेंटेंस इस आत्मा का क्वेश्चन का समाधान के लिए बाबा ने ये आंसर दिया है। कभी कभी ज्ञान का भी डेप्थ में जाकर हमको ज्ञान देना पड़ता है। अभी कन्नड़ा में क्लास चल रहा है, उसके लिए भी चाहिए। तो वेराइटी कर्म रहता है, तो वैरायटी कर्म में डिसीजन लेना पड़ता है। तो किस लाइन बाबा ने किस कर्म के क्वेश्चन का आंसर बाबा ने दिया, ये समझ हमको आना चाहिए। मुरली द्वारा आया, दैट इज बहुत अच्छा है। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान का समझ, वो समझ आना चाहिए। तो ध्यान सुनते सुनते अब बाबा के साथ जुड़ेंगे, तब आपको वो लाइन आते क्लिक होगा, यस अभी बाबा इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। तो कब, जब आप डायरेक्टली बाबा से उस सेंटेंस को, बाबा के इशारे को कैच नहीं कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप योग करने के लिए बैठे हो, योग के बाद माना क्लास सुनने के बाद बैठे हो, एक गाना बज रहा है, उसमें भी आंसर बाबा दे सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप ये कुछ भी कैच नहीं कर पा रहे हो, बाबा के इशारा, तो उस से कर्म के टाइम पर खुद बाबा आकर आपको शक्ति दे देता है, कर्म हो जाता। तो किस समय बाबा श्रीमत देता है, किस समय ज्ञान देता है, किस समय शक्ति देता है, ये आपको कैच करना पड़ेगा। इस सारी बात के लिए आप बाबा के साथ योग लगा के रखना वो बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा हर कार्य में सफल होना। हर कार्य में बाबा ने क्यों कहा, हम ज्यादातर बाबा के बच्चे क्या करते हैं, जब ईश्वरीय पुरुषार्थ साधना सेवा का बात आता है, सेंटर का कोई सेवा, ज्ञान देने का सेवा, किसी कुछ सेवा, माना तन मन धन, ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का सेवा, उस समय हम बाबा को ज्यादातर यूज करते हैं और बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हैं। अब बाबा का घर है, अभी रक्षाबंधन का प्रोग्राम है, बाबा के सेवा में है, तो वो स्मृति बाबा के साथ में रहता है। लेकिन जब लौकिक में आ जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि मैंने मेरा जिंदगी भगवान को दे दिया, तो लौकिक और अलौकिक अलग अलग नहीं है। तो उसमें भी वो समस्या को भी आपको बाबा को बताना पड़ता है, और उसका भी इशारा, शक्ति बाबा से लेना पड़ता है। तो उस समय भी बाबा के साथ जुड़े रहो, ये काम भी बाबा आपका ही है, मेरा नहीं है। तो हर बात में आपको बाबा से सहयोग लेना है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, ये छोटे मोटे बात, हर बात बाबा को क्यों कहना है। अभी समझ ले, घर से आपको 1-2 किलोमीटर जाना है, 2 ही किलोमीटर है ना,
टू व्हीलर में जाना है, बस में, ये बात क्यों बाबा को कहना है? नो। हर बार मैं जब भी हमारे गांव में कुछ काम के लिए जाता हूँ, जाने के पहले बाबा को कहता हूँ, बाबा देखो ये प्रोग्राम है, आज ये करके आना है। और टू व्हीलर में जाता हूँ, वो प्लानिंग करता हूँ कौन से पहले करना है, क्या करना है। टू व्हीलर में भी बाबा को कहता हूँ, बाबा देखो ये कर्म करके आना है। तो हर बात में सफलता होना है तो बाबा कहते हैं उसका आंसर मुरली द्वारा ले लो। बाबा को कहो किस समय क्या करना है, वो डिसाइड करो। और ज्ञानी भी हो और योगी भी हो, आपके पास बहुत ऑप्शन रह सकता है, लेकिन उस समय आपको क्या चॉइस करना है, सिलेक्शन करना है। हाँ, कभी कभी लगता है ये करने से आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है, स्थूल में आंखों के इशारे से मन दिखता है आपको, लेकिन कभी कभी वैसा होता नहीं है। बाबा आपको दूसरा ऑप्शन के लिए बेचता है। जो भी है बाबा के सामने रखना, समय के अनुसार बाबा जो इशारा देता है उसके अनुसार चलना। इसलिए मन बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखना और बाबा के इशारे को कैच करना, उसके अनुसार चलना। ऐसे करेंगे तब हर कर्म में बाबा आपके साथ में रहने के कारण आपको सफलता मिलता रहेगा। ज्ञान का अर्थ है समझ, किस समय क्या करना है, डिसीजन लेना। लौकिक हो अलौकिक पे हो, कहाँ भी क्या डिसीजन लेना। देखिए, सतयुग से आज तक स्वमत और परमत के अनुसार कर्म करते गए, रिजल्ट्स क्या हुआ? नीचे गिरते आई है ना। तो अभी किसका बात सुनना है? श्रीमत के अनुसार संगम युग में रहना है ना। तो श्रीमत लेना है तो हर बात बाबा के सामने रखना है ना। तो किस कर्म को कैसे करना है, तो एक बात अपने जिंदगी में याद रखिएगा। भले आपको बाबा का इशारे को कैच करने को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बात अलग रखो, साइड में रखो। लेकिन आप जो भी करते हो बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा ऐसा है, क्या करे। एक बाबा के आगे रखो, ऐसा सिचुएशन क्या करे, क्वेश्चन तो रखो, उनसे मत तो ले लो। तो किसी न किसी रूप में बाबा आपको जरूर हेल्प करेगा। लेकिन एक बात और, एक बात याद रखिएगा, जब आप उस बात को भगवान के आगे नहीं रखेंगे, अभिमान में आ जाएंगे, अहंकार में आ जाएंगे, ये छोटे मोटे बातें नहीं बाबा के सामने क्यों रखना है, ऐसे आपने कर लिया तो जरूर आप फंस जाएंगे। राइट? इसलिए वो गलती नहीं करना है। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। ये लौकिक अलौकिक जिंदगी में मैंने बहुत बार देखा है, सिचुएशन अलग अलग रहता है तो डिसीजन अलग अलग लेते हैं। जब आप बेंगलुरु में कंपनी में थे तो अलग अलग कस्टमर के पास जाते थे हम। तो हमारे साथ जो नया लोग रहते थे जिनको ट्रेनिंग देना पड़ता था हमको, स्टार्टिंग में हमारे साथ वो चलते थे। तो मैं उनको कहता था, देखो, मैं जिनके सामने जो भी बात करता हूं उस समय आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, मैंने क्या कहा, कुछ भी क्वेश्चन मत पूछो। जो भी क्वेश्चन पूछना है उसके बाद मैं आकर बस में बैठता हूं ना, व्हीकल में बैठता हूं ना, फैक्ट्री में आता हूं ना, तब पूछो कि मैंने ऐसे क्यों कहा। सेम क्वेश्चन के लिए उनको ऐसे क्यों आंसर दिया, इनको ऐसे क्यों आंसर दिया। सेम प्रोडक्ट के लिए इनको इतना रेट क्यों कहा, इनको ऐसा रेट क्यों कहा। जो भी बात हो आप उनके सामने आपको नहीं पूछना है। इनके साथ भी मैं बात करता हूं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आकर मुझे पूछो, तब मैं आपको उसको क्लियरली आंसर दूंगा। दूसरी बात, मेरा ईश्वरी जीवन का अनुभव मैं आपको कहता हूं। देखिए, एक मुरली रहता है, एक मुरली के आधार पर जहां भी उसका बेसिक क्लास करते हैं डिफरेंट मीनिंग ही आता है। संडे में पहले अपने लिए पढ़ता हूं, मीनिंग अलग। संडे 4:45 to 5 o'clock उस दिन क्लास करता है, मीनिंग अलग। ट्यूसडे क्लास करना है कन्नड़ा, मीनिंग अलग। वेंसडे मीनिंग अलग।
उसी समय किसी ने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर भी इसी मुरली के आधार पर मिलेगा। देखो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ रहा है, मैं दिया है ये आंसर। तो हर बार मैं देखता हूं बाबा का मीनिंग अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग आंसर आता है। यस, आंसर मुरली द्वारा ही आता है, मुरली बेस्ड, लेकिन हर एक आत्मा के लिए वो अलग है। इसीलिए बाबा कहते हैं उस ज्ञान को समझो, किस समय किस आत्मा के लिए बाबा कैसे इशारा दे रहा है। इवन मुरली भी, अभी जो अव्यक्त मुरली आ रहा है 2002 का, हम तो 99 में ध्यान में आए थे, वो सभी मुरली हमने पढ़ लिया है, लेकिन उस समय का मीनिंग अलग है और आज उस मुरली पढ़ने के बाद हमको जो मीनिंग आता है वो मीनिंग अलग है। ये बात तो बाजू में रखिएगा। यही संडे का मुरली एक हफ्ते के बाद मैं पढ़ता हूँ, उसका मीनिंग अलग ही रहता है। हफ्ते को बाजू में रखिएगा। मंगलवार का मुरली बुधवार में पढ़ता हूं तो मीनिंग अलग आता है। एक सेंटर में जाकर मुरली बेस क्लास किया, मीनिंग अलग आता है। 1 घंटे के बाद दूसरे सेंटर में जाकर क्लास किया, मीनिंग अलग। इसका मतलब हर कर्म करने के समय पर आपको बाबा के साथ जुड़ना वेरी इंपॉर्टेंट। मुरली तो पढ़ लिया, मीनिंग तो आ गया, सेम कैसे रिपीट करो? नो, सॉरी, ऐसा नहीं होता। हर एक आत्मा के लिए वही मुरली अलग अलग मीनिंग रूप में बाबा देता है। इसलिए भले सा मुरली एक ही हो, जिनको भी कहना है उस समय आपको बाबा के साथ जुड़ना पड़ता है। ये जो वरदान है 7:30 नुमा शाम योग होने के बाद मैं एक बार पढ़ता हूँ, उस समय मुझे मीनिंग अलग ही आता है। जब क्लास करने के लिए बैठते तब मीनिंग ही अलग आता है। कभी कभी मैं और एक अनुभव आपको कहता हूँ। क्लास कंप्लीट हो गए है ना, उसके बाद हम योग करते हैं 9:30 ट्रैफिक कंट्रोल, उस समय मुझे मीनिंग और ही कुछ आ जाता है। इस मीनिंग तो ऐसे कहा तो अच्छा होता था, उसके बाद बाबा कहते चुप बैठना, सिर्फ मुझे ये मीनिंग आपके लिए मैंने दिया है, बाकी लोगों के लिए नहीं। ऐसा भी कह देता। तो दैट इज द ब्यूटी। लेकिन वो करने के लिए आपको हर बार बाबा के साथ जुड़ना, क्लीन एंड क्लियर रहना वो जरूरी है। कोई कोई नए आत्मा ही रहते हैं, उनको उस मुरली को कैसे समझाना है, पुराने आत्माओं को कैसे समझाना है। तो बाबा तो बहुत वंडरफुल पर्सन है। इसीलिए कभी भी आप इंडिपेंडेंट मत हो जाइएगा, बाबा को साथ में रखिएगा। बाबा को बात को कैच करना है, समझदार। समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी के निशानी है क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। समझदार किस समय पर क्या डिसीजन लेना है उनको मालूम है। अपने घर में भी आप देखते हैं ना, एक बच्चे के लिए डिसीजन अलग है, दूसरों के लिए अलग है। हर एक का लेवल अलग 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 रहता है, उसके आधार पर हमको डिसीजन लेना पड़ता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते जितना आप योग में रहते हो, बाबा के इशारे को आप क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो। इसलिए मेरा अनुभव है और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो ना, तुरंत मत लीजिएगा। थोड़ा मन को शांत रखिएगा, बाबा के सामने रखिएगा। उसके बाद जितना आपको टाइम मिलता है योग में रहिएगा। कभी कभी कुछ समस्या आता है ना, तब हमको योग में करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है, ऐसे करो। लेकिन आगे बढ़ते 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 ऑप्शन चेंज होता ही जाएगा, और लास्ट में जब सॉल्यूशन होने के टाइम पर आता है ना, उस समय डिसीजन चेंज ही हो जाएगा। वो इतना वंडरफुल रहेगा। हमने योग किया, बाबा को कह दिया, और समाधान मिल जाएगा, इसको फॉलो करेंगे नहीं। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने तक लास्ट सेकंड तक बाबा के साथ जुड़े रहिएगा। बाबा ने दिया हुआ इशारा भी बाबा चेंज कर सकता। हमारा समस्या के लिए तो बात अलग है, बाबा ईश्वरी सेवा में भी चेंज करता है, वही प्रोग्राम देता है, सब कुछ फिक्स करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में कैंसिल करता है। क्यों? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। उसके लिए भी एवर रेडी। इसका मतलब पहले भले बाबा द्वारा, मुरली द्वारा, या निमित्त आत्मा द्वारा कहां से भी आपका इशारा मिला है, तो भी अंत समय तक वो काम कंप्लीट होने तक आपको बाबा के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
लास्ट मोमेंट आप बाबा के साथ जुड़े, उस समय आपको इशारा अलग मिला, वही फॉलो करना। नहीं 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 नहीं, मुझे उस भाई ने तो ऐसे कहा था ना, मुरली में बाबा ने ऐसे कहा था ना, उसको ही मैं पकड़ कर बैठेंगे नहीं। लास्ट सेकंड में बाबा का इशारे के अनुसार आपको चेंज करना पड़ता है। इसके लिए समय के अनुसार जो बाबा इशारा दे रहा है, उसके लिए आपका मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है, वह कभी कहेगा कहेगा कि पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाते हैं, हर कर्म में। ज्ञान माना क्या है? आत्मा समझकर हर कर्म करो, बाबा को कहकर करो। आप जानते हो ना, आप संगम युग में हो, सफल होना है तो बाबा साथ में रहना चाहिए ना। तो हर बात बाबा को बताना पड़ेगा ना। तो पहले बाबा को बताओ, उसके बाद निमित्त आत्माओं को, अपने परिवार वालों को, जो भी जिनको भी बताने, दैट इज सेकंड प्रेफरेंस, पहले उनको बताओ। ठीक है। तो क्या करना है बाबा के सामने रखो, योग द्वारा बाबा से इशारे ले लो, उसके अनुसार आप चलने से हर कर्म में आपको सफलता मिलेगा। इनको ही बाबा कहते हैं ज्ञानी योगी तू आत्मा। स्लोगन। अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। हाँ, वरदान का कंटिन्यूशन। क्या कंटिन्यूशन? अभी बाबा से आपको इशारा लेना है। कैसे लेना है? हाँ, बाबा ये समस्या है। बच्चे आप कौन हो? मैं माँ हूं, सॉरी। मैं पिता हूं, नहीं। आप कौन हो? अनादि। मैं एक सिर्फ आत्मा हूं, बस। ऐसे आत्मिक रूप में स्थित होकर बाबा के आगे क्वेश्चन रखो। क्या नहीं करना है? कि मैं ऐसी हूं। आप मां बनकर गए, समझ लो फंस गए। क्यों? बेटे की तरफ मोह आ जाएगा, वो खींचेगा आपको। इसलिए बाबा ने कहा अचल अडोल वही रह सकते हैं, आदि अनादि। आदि में प्योर सोल, अनादि में निराकार स्टेज। तो आत्मा बनकर जिनके प्रति आप डिसीजन ले रहे हो, उस आत्मा का कल्याण होना है, उस तन का नहीं, सॉरी, तन का नहीं, आत्मा का कल्याण। मेरे पति का, मेरे बेटे का, मेरे सास ससुर का नहीं। इसका कल्याण होना है, आत्मा का कल्याण होना है। तो जिनके प्रति आपने मन में भाव रखा, उसके प्रति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा भी खिंचवापन नहीं आना चाहिए। देखो, भगवान हम सभी का पिता है ना। हर एक आत्मा का समस्या समाधान करने के लिए बाबा इच्छा रखते हैं ना, सहयोग भी देते हैं ना। लेकिन कैसे? परमात्मा समझकर, परमात्मा अपने शक्तियों के देते हैं, लेकिन अपने इंद्रिय सुख के लिए आप कहते हैं तो वो नहीं देते हैं ना। आज वर्तमान समय में क्या हो रहा है? पुराने जमाने में ऐसा था, बच्चों को जो अच्छा लगता था वही भोजन खिलाते थे। और क्या आज क्या हो गया है? बच्चों को जो चाहिए, उनको गोभी मंचूरियन चाहिए वही खिलाओ, पिज्जा चाहिए वही खिलाओ। बच्चों को जो चाहिए उनको सेटिस्फेक्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उन बच्चों को गलत रास्ते पर लेके जाने के लिए आप निमित्त बन रहे हैं। इसीलिए आपको क्या नहीं करना है? शरीर का जो स्मृति संबंध मन में लेकर मत आना। आप आत्मा हो, वो भी आत्मा है, उसको आत्मा का कल्याण होना चाहिए, ये सदा मन में रखना। तो आपका मन सदा अचल अडोल रहना है, तो सदा आदि अनादि संस्कार में रहना कि मुझे सदा उस आत्मा को, कंसर्न आत्मा को, सारे आत्माओं को भगवान की तरफ लेकर जाना है, भगवान का जायदाद दिलाना है। हम ज्यादातर क्या सोचते हैं जानते हो? मेरे परिवार वालों को धन चाहिए, कपड़ा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, गहने चाहिए। वेरी गुड। आपके पास धन ज्यादा है अभी, गहने ज्यादा है, बिल्डिंग ज्यादा है, क्या आप लोग खुश हो? नहीं है ना। खुशी तो किस में है?
परमात्मा के प्यार से है ना। तो जैसे आपको परमात्मा की पालना से खुशी मिलता है, तो उस आत्मा को भी परमात्मा के गोद में लेकर जाओ ना। वो देने के लिए निमित्त बनो ना। क्यों शरीर की तरफ जा रहे हो? आज जानते हैं दुनिया हमारे कितना करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन मन कितना टेंस्ड में है। अब जानते हो, देखते हो ना। तो बाबा ने आपको क्यों रखा है यहाँ? भले आपके पास सिंपल कपड़े हैं, लेकिन मन से ईश्वरीय सेवा का दुआ आपको मिलता है। आपके जैसे कुछ नसीब इस दुनिया में और कोई है नहीं, है ना। इसलिए किसी का फेवर, किसी के साथ अपोज, ऐसे मन में रखते हुए बाबा के आगे ज्ञान योग में मत जाना। न्यूट्रल। जैसे कोई डिसीजन देता है, जज कैसे रहना चाहिए? न्यूट्रल, अकॉर्डिंग टू लॉ, आईपीसी सेक्शन के अंदर जो भी आता है उसके आधार पर उनको डिसीजन लेना पड़ता है। न किसी का फेवर, न किसी का ऑपोजिशन। इसलिए जब भी लौकिक और अलौकिक समस्या आता है, आप क्या करो? अचल अडोल स्थिति में रहना है। आदि अनादि संस्कार में रहो, और भगवान की शक्ति उनको देने के लिए, उस आत्मा को कल्याण होने के लिए जो भी करना चाहिए बाबा वो करो। ये एप्लीकेशन बाबा के सामने रखो, ठीक है। तब आपको सफलता मिलता जाएगा। ओके। ओम शांति।